हेलो मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में मैं आपकी करंट सिनेरियो में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लेके आया हूं। प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू मैनेज स्कूल कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी। बच्चे स्कूल और कोचिंग में इतना पिस गए हैं, इतना फंस गए हैं कि उनके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है। और ये कड़वा सच है कि बिना सेल्फ स्टडी के अच्छे मार्क्स लाना पॉसिबल नहीं है। भैया आप कितना भी स्कूल और कोचिंग में पढ़ लो और आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी तो आप अच्छे मार्क्स नहीं लेके आओगे। एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में यही डिफरेंस है। जो टॉपर होता है वो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालता है, वो खुद पढ़ता है बैठ के। तो भैया अगर टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। तो यही आपका भाई लेके आया है। मेरा नाम है कार्तिक शर्मा। मैं आपके लिए आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस चैनल पे आपके कहने से पहले ही प्रोवाइड कर देता हूं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाई दिस वीडियो, ये वीडियो है क्यों? पहला रीजन तो हमारा वही है, स्कूल और कोचिंग, इसके चक्कर में बच्चे सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दे पाते। तो कैसे मैनेज करना है हम देखेंगे इस वीडियो में। पुअर टाइम मैनेजमेंट, बच्चों को टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। जब बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, इसकी वजह से उनके मार्क्स कम होते हैं, उनका स्ट्रेस बढ़ता जाता है, वो कुछ भी याद नहीं कर पाते, उनका जो बैलेंस है ना लाइफ में वो खत्म हो जाता है। उनकी पर्सनल और स्टडीज लाइफ दोनों ही बर्बाद हो जाती है कि वो दोनों को बैलेंस नहीं कर पाते। प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, पढ़ते भी हैं तो उसको रिटेन नहीं कर पाते क्योंकि सही तरीके से सही टाइम पर सही मैनेजमेंट से नहीं पढ़ पाते। सेल्फ डिसिप्लिन जो है उनकी लाइफ में खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उन्हें फेलियर देखनी पड़ती है। वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। तो भैया करना क्या है? कुछ नहीं करना, कुछ टिप्स बताने वाला है आपका भाई, उनको फॉलो करना है। वीडियो को एंड तक देखना है, उन टिप्स को फॉलो करना है, बस दैट्स इट। फिर देखो आपके पास टाइम ही टाइम है। आपको लगेगा इतना टाइम तो मेरे पास कभी था ही नहीं। बेटा आप लोगों के हिसाब से जो दिन की कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है, समझो मेरी बात। आप कहते हो भैया 8 घंटे तो हमें सोना है, 8 घंटे हमारा स्कूल हो जाता है, आज के टाइम में 4 घंटे कम से कम कोचिंग हो रही है बच्चों की। इसके बाद 2 घंटे हमें हमारे बाकी मिसलेनियस नहाने में, ब्रेकफास्ट करने में, लंच में, डिनर में, इन चीजों में लग जाता है। ठीक है, तो भैया हो गए 22 घंटे। अब 22 घंटे तो हमारे ऐसे निकल गए, बचे केवल 2 घंटे। अब इस 2 घंटे में हम क्या क्या करें? भाई हमारा भी तो कोई लाइफ है, हमें भी तो वो चीज करनी है जो हमें पसंद है। मुझे भी क्रिकेट खेलना है, मुझे भी दोस्तों के साथ घूमने जाना है, ये सब कब करूंगा? क्योंकि 2 ही घंटे बचे हैं। इस 2 ही घंटे में भी अगर मैं सेल्फ स्टडी कर ली मैंने तो कुछ बचा ही नहीं। तो भैया करे क्या? फंस गए हम तो, टाइम ही नहीं हमारे पास। यही बोलते हो ना आप, मैं दिखाता हूँ कैसे टाइम निकलता है। बिल्कुल टेंशन मत लो। तो भैया करना क्या है? कुछ नहीं करना है, जो टिप्स मैं बता रहा हूं उन्हें फॉलो करना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, सब कुछ आसान हो जाएगा। पहला, सबसे पहले तो ना अपना वाई ढूंढ लो। भैया अपना वाई ढूंढ लो। बेटा वाई का सिंपल सा मतलब है कि आपको पढ़ाई करनी क्यों है, आपका रीजन क्या है पढ़ाई करने का, आपका क्या मोटिव है पढ़ाई करने का। आप क्लास में टॉप करना चाहते हो, आप अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना चाहते हो, कि आपका क्या मोटिव है, दैट्स इट। जिस दिन आपको पता लग गया ना कि क्यों करनी है मुझे पढ़ाई, दैट्स इट, वहां पे आधा काम खत्म हो गया, आधी डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। और जैसे डिस्ट्रैक्शन खत्म होगी ना वैसे आपके पास टाइम ही टाइम है। बस समझ में। इसके बाद अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, कि भैया आपको क्या चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कल आपका क्लास में यूनिट टेस्ट है, आपके दोस्त ने आपको कॉल किया, चल यार मूवी देख के आते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप किसको प्रेफरेंस प्रोवाइड करते हो, कल के यूनिट टेस्ट को या उस मूवी को? वो ही डिसाइड करता है कि आप टॉपर बनोगे या एक एवरेज स्टूडेंट बनोगे या वीक स्टूडेंट बनोगे। तो आपको सबसे पहले वो सेट करनी पड़ेगी। आगे बात समझ में। जब आपने अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर दिया तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा और आप अपना टाइम सही जगह पर लगा पाओगे। सही जगह मतलब पढ़ाई पे लगा पाओगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए जो आपका टाइम आपको मिल रहा है उसको आपको बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करना है। भैया सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं है, मिल कहाँ रहा है? डोंट वरी, मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा टाइम। बेटा 8 घंटे आप सो रहे थे ना, 8 घंटे नहीं सोना, 7 घंटे सोना है। तो यहां से आपके पास आ गया 1 घंटा। ठीक है,
क्लियर? बहुत बढ़िया। 2 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा बचे हुए थे, उसमें से आधा घंटा निकाल लो, 1.5 घंटा आपको जो लगता है वो करो, जो आपका मन करता है, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद जो आपके मिसलेनियस वर्क थे, भाई जरूरी थोड़ी ना है कि टीवी देखते हुए खाना खाओगे, खाना जल्दी खाओ, आधे घंटे में खाना फिनिश करो अपना, उसमें जरूरी है 1 घंटा लगाना, तो वहां से कम आप आधा घंटा तो निकाल लोगे। तो ये हो गए आपके 2 घंटे। ये बेटा मैंने मिनिमम बताया है कि इतना तो आप कर ही सकते हो। क्या 2 में से अगर 1 घंटा आपको जो पसंद है आप वो करते हो, तो यहाँ पे आपका आधा घंटा और बढ़ गया, यहाँ पे भी आप आधा घंटा और निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप टाइम और निकाल सकते हो, आया नहीं? क्योंकि भैया 8 घंटे की नींद जरूरी नहीं है, 7 घंटे सुफिशियंट है आपके लिए नींद इस टाइम पे, जिस एज में आप हो। आगे बात समझ में? तो भैया सिंपल सी बात है, मैंने तो आपको केवल 2 घंटे दिखाया है, आप इस तरीके से 3 से 4 घंटे में निकाल सकते हो, अगर आपका वाई क्लियर है। आपका वाई क्लियर होगा तो आप 4 घंटे में निकालोगे, और वाई क्लियर नहीं है तो 2 घंटे भी दिखेंगे नहीं आपको। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये जो 2 घंटे आपने निकाले हैं, इस टाइम को बहुत समझदारी से यूज करना है, वाइसली यूज करना है। कैसे यूज करना है? आपको क्या करना है बेटा, आपको उन सब्जेक्ट पे अटेंशन देनी है जिसको सच में जरूरत है। आप क्या करते हो, आपको जो टॉपिक आते हैं ना, आप वही पढ़ना शुरू करते हो। ये जो चीज आती है वो क्यों पढ़नी है यार, वो टॉपिक्स तो आपको ऑलरेडी आते हैं। तो आपको फोकस वहां करना है जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है। अरे बस समझ में, उन टॉपिक्स को ध्यान देना है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा सब्जेक्ट छोड़ दो, सबको टाइम देना है, बट ज्यादा टाइम उसको अलॉट करना है जो आपको परेशान करता है। समझ में आगे बात? और प्रोडक्टिव टाइम यूज करना है। ये जो 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के निकालने हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप रात को टाइम निकाल रहे हो। रात को मतलब जब आपको नींद आ रही है कि भाई आपने 12 बजे पढ़ना शुरू किया, नहीं जी काम नहीं चलेगा। उस टाइम पे तो आप आधे नींदों में होंगे, तो 2 घंटे का में जो आउटपुट निकलेगा वो तो आधे पौन घंटे का भी निकलेगा। तो आपको प्रोडक्टिव टाइम यूज करना है सेल्फ स्टडी के, जिस टाइम पे आप बिल्कुल अवेयर हो, जिस टाइम पे आप फोकस कर सकते हो। अब ये टाइम आपके हिसाब से होता है, आपको सुबह पढ़ना है, आपको रात में पढ़ना है, बट यू नीड टू बी अवेयर एंड फोकस्ड। उस टाइम पे आपको फोकस होना है, बात खत्म। समझ में आ गई बात? तो सेल्फ स्टडी के लिए प्रोडक्टिव टाइम का यूज करना है। अनप्रोडक्टिव टाइम जो होता है आपका, उसके लिए आप होमवर्क वगैरह कर लो उस टाइम में। जैसे आपको नींद आती है, जिस भी टाइम पे आपको नींद आती है उस टाइम पे आप क्या करते हो, होमवर्क कर लो अपना स्कूल का। यार वहां पे इतना फोकस नहीं चाहिए होता, अरे बस समझ में। बट लर्निंग रिवीजन का काम जो है वो कैसे करना है, आपको प्रोडक्टिव टाइम पे करना है। अगला स्टील टाइम। भैया टाइम चुराना पड़ेगा। क्या भैया टाइम चुराना पड़ेगा? चोरी करने के लिए बोल रहे हो? हाँ जी, चोरी करने के लिए बोल रहा हूँ। आपको अपने दिन में से टाइम चुराना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए सफिशिएंट नहीं है अगर आपको टॉपर बनना है तो। अब वो टाइम कैसे चुराओगे आप? कैसे अपने उस टाइम में से, जो डेली का जो टाइम है आपका, उसमें से किस तरीके से अपने लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपने गोल के लिए टाइम निकालोगे? समझो मेरी बात। आपको क्या करना है, अपने एक्स्ट्रा मिनट्स का यूज करना है। आप क्या करते हो ना, स्कूल में जल्दी पहुंच जाते हो, कोचिंग में जल्दी पहुंच जाते हो, तो उसके बाद आप गप्पे मारते हो, इधर उधर की बातें करते हो, नहीं करनी। आपको उस टाइम पे अपनी रिवीजन करनी है। आपको उस टाइम पे अपना कोई बैकलॉग है तो वो कवर करना है, भैया उस टाइम को यूज करना है। आप कोचिंग 10 मिनट पहले पहुंच गए, आपको क्या करना है, जो पिछले दिन पढ़ाया गया था उसको रिवाइज करना है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से आपकी एक रिवीजन वहीं की वहीं हो जाएगी। समझे? अगला, अपना लेस प्रोडक्टिव जो वर्क है ना, आपको उन गैप्स में करना है। आपको पता है 2 क्लास के बीच में आपके पास टाइम होता है, वहां पे थोड़ा बहुत अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। आ रही बात समझ में? आपको फ्री पीरियड्स मिलते हैं, तो वहां पे आप, क्योंकि वहां पे तो इतना फोकस तो नहीं बन पाएगा आपका कि आप बिल्कुल फोकस से बैठ के स्टडी कर सको, राइट? क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं, बातें करते हैं फ्री पीरियड वगैरह में। तो आपको क्या करना है वहां पे, या तो आपको पिछला रिवाइज करना जो आपको ठीक से आता है, या फिर आप अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर सकते हो, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं है। तो भैया जो आपको घर पे जाके काम करना था वो आपने नहीं कर लिया, ट्रैवलिंग को यूज करो, ट्रैवलिंग को यूज करो रिविजन करने के लिए। ठीक है? अच्छा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, एक दिन का ना ऑफ ले लो स्कूल से बेटा। आपको 75% अटेंडेंस पूरी करनी होती है, हो जाएगी। 6 में से एक दिन का ऑफ ले लो, कोई इशू नहीं है। कुछ की लीव दे दो, कुछ की वैसे ही ऑफ ले लो। और जिस दिन आपने ऑफ लिया ना, उस दिन बैठ जाओ तसल्ली से कि आज तो सारी रिवीजन करूंगा, सारे टॉपिक्स कंप्लीट करूंगा। बस यूटिलाइज करना है उस दिन को, यानी कि उस दिन को ऑफ लेने के बाद मजे मार रहे हो, नहीं जी, काम नहीं चलेगा। ठीक है? स्कूल से एक दिन का ऑफ लो और उस दिन को यूज करो पूरा प्रोडक्टिव, एफिशिएंटली यूज करो उस दिन को। ठीक है? टेक्नोलॉजी को ठीक से इस्तेमाल करो। भैया टेक्नोलॉजी ना फायदा करती है, नुकसान भी करती है, आपको पता है। तो आपको टेक्नोलॉजी का ठीक से इस्तेमाल करना है, अच्छा इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? आपको अपना बैकलॉग कवर करना है। अब आप अपनी कोचिंग में जाओगे तो 4-5 घंटे लग जाएंगे, तो आप क्या करो, एक वन शॉट वीडियो देख लो यूट्यूब से, तो आपका टॉपिक फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। अरे बस में इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो बेटा। सीक हेल्प व्हेन नीडेड। क्या होता है ना, आप लोग ना
कहीं फंस गए, किसी टॉपिक में फंस गए, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप ना उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो, तो यहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कहीं फंसते हो तो अभी हेल्प लो, अपने टीचर की, अपने दोस्त की, अपने मेंटर की हेल्प लो। अरे बस समझ में, उससे आपका टाइम सेव होगा। अगला है हमारे पास राइट नोट मेकिंग एंड रिविजन टेक्निक। बेटा यही डिफरेंस है एक एवरेज स्टूडेंट में और टॉपर में। उन्हें ये नोट मेकिंग और रिवीजन की सही टेक्निक पता है, वो ये करते हैं, वो सही तरीके से नोट्स बनाते हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं आपको बताया, शॉर्ट नोट्स बनाने, मतलब 1 या 2 पेज के नोट बनाने हैं, क्योंकि यही नोट्स होते हैं जो आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, जो आपको रिकॉल करने में एग्जाम में मदद करते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे बनाने हैं, पूरी वीडियो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां देख लेना। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं भैया, कम टाइम में। यही गलती करते हैं बच्चे, सेल्फ स्टडी का सारा टाइम ना ये नोट्स बनाने में निकाल देते हैं। भैया नोट्स केवल आपको अपने लिए बनाने हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं बनाने। आपको किसी को कंपटीशन में नहीं जाना, आपको नोट्स वाले में जाना है क्या, या अपने दोस्त के लिए नोट्स बना रहे हो जो समझ में आ जाए, नहीं, अपने लिए नोट्स बना रहे हो, तो भैया जल्दी जल्दी बनाओ, जितना आपको समझ में आ जाए, ऐसी राइटिंग में लिखो, बात खत्म। ज्यादा साज सजावट करने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, तो टाइमली फटाफट अपने नोट्स बना लो, सारा टाइम मत लगा देना यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद दूसरी टेक्निक आती है हमारे पास, हमारी रिवीजन की। भाई रिवीजन करनी कैसे है, रिवीजन जो है ना बेटा, मैं आपको बताता हूँ आप कैसे टाइम को यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जो आपका बाद में 1.5-2 घंटे लगने हैं ना, वो 5-10 मिनट में कर लोगे आप। कैसे, आपकी कोई क्लास हुई, ठीक है, आपकी क्लास जैसी खत्म हुई, आपके पास कुछ ना कुछ टाइम तो होता है ना, होता है, तो आप क्या करो, जो आपने पूरी क्लास में पढ़ा है, क्लास खत्म होते ही इमीडिएटली उसी टाइम पे उस टॉपिक को रिवाइज कर लो। 5 से 10 मिनट में सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार वहां रिवाइज कर लिया। दूसरा, जब अगली बार उसी टॉपिक के आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हो आप अगली क्लास में, तो उससे पहले प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज कर लो। 2 रिवीजन हो गई आपकी यहीं पे। जो आपको बाद में घर जाके 1 घंटा लगना था ना, वहां पे 10 मिनट में काम हो गया। टाइम ऐसे चुराते हैं, ऐसे बचाते हैं टाइम। समझ में आई बात। और आपके पास ना दिन में बहुत सारे ऐसे टाइम गैप होते हैं, ठीक है, वहां पे भी आप रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन कैसे करोगे, जब भी आपको क्या लगता है कि यार यहाँ पे मेरे पे टाइम बच जाएगा, 10 मिनट मुझे मिल जाएंगे, आप अपना रिवीजन शॉर्ट नोट्स लेके जाओ, शॉर्ट नोट से रिवाइज करोगे। शॉर्ट नोट से फटाफट 10 से 15 मिनट में रिवीजन हो जाती है। आ रही बात समझ में। तो जो आपके प्रीवियस चैप्टर्स की रिवीजन है, जो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप आगे पढ़ते जाओगे पिछला भूलते जाओगे, तो पिछले चैप्टर की जो रिवीजन करनी है आपको, ये आपके गैप्स में करनी है। जब भी आपको टाइम मिलता है, मैं आपको बताया ना कब कब टाइम मिलता है, 2 पीरियड्स के बीच में, थोड़ा लंच में टाइम निकाल लिया, ठीक है ना, ट्रैवलिंग टाइम में, तो ये आपको रिवीजन करनी है वहां पे। ठीक है बेटा, चलिए अब आता है हमारे पास, ये स्कूल में ना बच्चे टेंशन नहीं देते, स्कूल में पढ़ते ही नहीं है, छोड़ना कोचिंग में पढ़ लेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब आप स्कूल में पढ़ चुके होंगे और वही टॉपिक कोचिंग में पढ़ रहे होंगे ना बेटा, तो आपको वो टॉपिक 2 बार रिवाइज हो गया, 2 बार पढ़ लिया आपने, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, आपको दोबारा रिवीजन नहीं करनी पड़ेगी उसकी। तो दोबारा रिवीजन नहीं करनी पड़ेगी तो आपका टाइम सेव होगा, आप किसी और टॉपिक पे अपना वो टाइम अलॉट कर सकते हो। आ रही है बात समझ में। तो स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना, वो आपके रिवीजन टाइम की तरह काम आता है। कि भैया कोचिंग में हो गया टॉपिक वो, अब स्कूल में चल रहा है तो वहां पे रिवीजन करो ना यार, उसे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो वहां पे। अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करो, अपने डाउट जो है ना, जो आपके कोचिंग में पढ़ते हुए निकले थे, वो अपने स्कूल से क्लियर कर लो। या स्कूल में टॉपिक हुआ था, कोचिंग में चल रहा है तो कोचिंग वाले से क्लियर करो। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से आपका टाइम सेव होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। अगला, रिवॉर्ड योरसेल्फ, ये बोनस टिप है भैया आपके लिए। बेटा अगर आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, अगर आपको मोटिवेटेड रहना है, तो आपको ना अपने आप को रिवॉर्ड देना पड़ेगा। जब भी आप अपना टारगेट अचीव करो, किसी भी टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाओ, या अपना कोई भी गोल आपने बनाया था कि भैया इतना पढ़ूंगा 1 हफ्ते में, वो आप अचीव करो, तो अपने आप को रिवॉर्ड प्रोवाइड करो, अपने आप को खुद को ट्रीट दो। जब आप ये करोगे ना, आपको अच्छा फील होगा, आप मोटिवेटेड रहोगे, आप कंसिस्टेंट रहोगे, और कंसिस्टेंसी से ही सब कुछ अचीव किया जाता है। आप 0 से हीरो बन सकते हो कंसिस्टेंट रहोगे तो। आ रही बात समझ में, क्लियर। सो दैट्स इट विद आवर वीडियो। आई गारंटीड अगर आपने ये सारी की सारी टिप्स फॉलो करी, तो आपको स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी को मैनेज करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप बहुत बढ़िया स्कोर करके अपने एग्जाम में, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहीं पर है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उनका भी भला होना चाहिए। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज तीनों की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, आपका भाई है। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।